मध्य प्रदेश में शिवराज के साथ मोदी ने कर दिया खेल। एमपी में मुख्यमंत्री के लिए अब किसकी लगेगी लॉटरी। बीजेपी ने दिग्गजों को उतारकर बढ़ा दी शिवराज की टेंशन। वैसे तो राजनीति में कहा जाता है कि कोई किसी का सगा नहीं होता, लेकिन इस बार शिवराज सिंह चौहान के साथ मोदी ने जो खेल किया है उसका अंदाजा उन्हें भी नहीं था। पीएम मोदी और अमित शाह ने अपनी रणनीति से शिवराज के पैरों तले जमीन खिसका दी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री तोमर, पटेल, कुलस्ते और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव में उतारकर बीजेपी ने राजनीतिक बाजी जीतने के साथ साथ मुख्यमंत्री पद की रेस को दिलचस्प बना दिया है। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारकर अपनी आगे की रणनीति साफ कर दी है। चुनाव जीतने के लिए पार्टी विधानसभा चुनाव में दिग्गजों को झोंकने जा रही है। खबरों के मुताबिक सूची में कुछ नाम ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्हें सीएम का चेहरा बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर बीजेपी पार्टी ने हर बार की तरह अभी तक मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं होंगे और इसका ऐलान मोदी ने कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। एमपी में पीएम मोदी और अमित शाह ने बिगाड़ा शिवराज का खेल। मोदी और शाह की बिसात पर मात खा गए मामा शिवराज। क्या बदलने वाली है शिवराज सिंह चौहान की भूमिका? बीजेपी ने सीएम चेहरे को लेकर खोले अपने पत्ते। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर जनता के बीच जो नाम सुर्खियां बटोर रहे हैं उनमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के नाम शामिल हैं। बीजेपी की दूसरी सूची में शामिल इन दिग्गजों के नाम ने भले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की टेंशन बढ़ा दी है। शिवराज सिंह चौहान अब सीएम की रेस से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान को लेकर लोगों में खासी नाराजगी है। अब की बार बीजेपी ने सीएम बनने का विकल्प खुला रखा है और चुनाव जीतने के बाद किसी भी नेता की लॉटरी लग सकती है। बीजेपी एमपी विधानसभा चुनाव जीती, जिसके आसार फिलहाल ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी अगर बीजेपी जीती तो इस बार सीएम पद की रेस में कई चेहरे नजर आएंगे। कांग्रेस के तर्ज पर ही बीजेपी ने इस बार किसी भी नेता को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है। बीजेपी ने सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है और नतीजे के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा। सीएम चेहरों में सामान्य वर्ग से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में है। ओबीसी वर्ग से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल नरसिंहपुर सीट से प्रत्याशी बनाए गए हैं। अनुसूचित जनजाति वर्ग से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास सीट से उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। मध्य प्रदेश की सियासत में समय समय पर एसटी और एससी मुख्यमंत्री बनाने की मांग जो थी वो जोर शोर से उठी है। पीएम मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों से अपने विपक्षियों को हैरान कर देते हैं। देश के राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अनुसूचित जनजाति महिला को मौका देकर सबको चौंका दिया था। अब आने वाले समय में प्रदेश में इन वर्गों के चेहरों को मौका देकर बीजेपी अपनी आगामी रणनीति और भविष्य की सियासी लड़ाई को आसान बनाने की कोशिश में जुटी है। कार्यकाल पूरा होने से पहले मुख्यमंत्री बदल देना बीजेपी की परंपरा रही है। उत्तराखंड, त्रिपुरा से लेकर गुजरात तक ये परंपरा एक जैसी नजर आती है। जब जब बीजेपी हारती है तब तब वो राज्य के सीएम को कुर्सी से आउट कर देती है और नए चेहरों पर दांव लगाती है। वैसे मध्य प्रदेश ही इकलौता ऐसा राज्य है जहां 20 साल से शिवराज सिंह चौहान सत्ता में बने हुए हैं। बीजेपी उन्हीं के भरोसे है, पर इस बार के विधानसभा चुनाव में समीकरण अलग है, या ये कहें कि बीजेपी पर हार का संकट गहरा गया है। बीजेपी ने अपने जिन सांसदों को उतार दिया है वो सभी मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से लेकर नरेंद्र तोमर तक मध्य प्रदेश के सियासी जंग में उतरने वाले ये चेहरे मुख्यमंत्री से कम सक्रिय नजर नहीं आते हैं। ये लोग भी खुद को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार मानते हैं। क्या बीजेपी शिवराज की भूमिका बदलकर अपनी हार का ठीकरा उन पर फोड़ना चाहती है? बीजेपी भले ही अभी शिवराज के भरोसे नजर आ रही हो, लेकिन जिन नेताओं को केंद्र से राज्य भेजने की तैयारी है वो सीएम पद को लेकर अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर कर चुके हैं। विधानसभा चुनावों के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में एक से बढ़कर एक दिग्गजों के नाम शामिल हैं। 3 केंद्रीय मंत्री तक चुनाव में उतर गए हैं। सीएम बनने के लिए बेताब नेताओं में कैलाश विजयवर्गीय पहले नंबर पर हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद पटेल जैसे नेताओं की भी महत्वाकांक्षा आए दिन सामने आती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिवराज सिंह चौहान की भूमिका बदल जाएगी और उन्हें केंद्र में भेजा जाएगा? केंद्रीय नेताओं को राज्य में भेजने के पीछे यही रणनीति नजर आती है। अब अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी बीजेपी विधानसभा चुनाव में उतार देती है तो समीकरण ऐसे ही बनेंगे, जिसमें यही माना जाएगा कि अब शिवराज सिंह चौहान की भूमिका बदली जा सकती है।
केंद्रीय मंत्रियों के अलावा नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से अपनी दावेदारी पेश करते हैं, ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा वही हो। हर मुद्दे पर शिवराज से पहले उनके बयान सामने आते हैं। उनकी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जग जाहिर है। क्या नई भूमिका के लिए तैयार होंगे शिवराज सिंह चौहान? शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। अगर पार्टी उन्हें टिकट ना भी दे तो वो बगावत की भूमिका में नहीं आ पाएंगे। उनके पास अपार जन समर्थन है, ये सच है। उनके कई विधायक वफादार हैं, लेकिन शिवराज खुद कई बार कह चुके हैं कि वो पार्टी के निर्णय का हमेशा सम्मान करते हैं। उनसे जब भी भूमिका बदलने के बारे में सवाल किया गया है, उन्होंने बिना किसी झुंझलाहट के जवाब दिया है। एक इंटरव्यू में शिवराज सिंह चौहान ने कहा था, मैं पार्टी में किसी भी योगदान के बारे में खुद फैसला नहीं कर सकता। पार्टी जो भी फैसला करेगी मैं करूंगा। अगर पार्टी मुझसे पार्टी कार्यक्रमों में कालीन बिछाने को कहेगी तो मैं वही करूंगा। मैं एक अच्छा पार्टी कार्यकर्ता हूं जो अपने बारे में निर्णय नहीं लेता। यह पार्टी तय करेगी कि कौन सा व्यक्ति किस स्तर पर फायदेमंद है। शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी जाने के संकेत तो गृह मंत्री अमित शाह पहले ही दे चुके थे। भोपाल में जब उन्होंने राज्य के नेताओं से 1-to-1 मुलाकात की थी, उस वक्त ही उन्होंने बता दिया था अगर एमपी बीजेपी जीती तो शिवराज सिंह चौहान नई भूमिका में होंगे। अब बीजेपी की तरफ से सीएम की रेस में सबसे आगे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय बताए जा रहे हैं। इंदौर एक विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाए गए कैलाश विजयवर्गीय 10 साल बाद फिर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय 2013 में आखिरी बार विधायक चुने गए थे और 2018 में उन्होंने अपनी जगह पर बेटे को प्रत्याशी बनाया था। वहीं दूसरे नंबर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी सीएम की रेस में हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। दिमनी सीट पर तोमर की पसंद का प्रत्याशी चुनाव लड़ा करता था, लेकिन इस बार वो खुद इस सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। तोमर करीब 20 साल के बाद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वो 2003 में आखिरी बार ग्वालियर से विधायक चुने गए थे, लेकिन उसके बाद 2009 से सांसद बनकर केंद्रीय राजनीति में आ गए और अब फिर विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। बीजेपी 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने में सफल रहती है तो मुख्यमंत्री पद की रेस में कई चेहरे नजर आएंगे। इस तरह से किसकी किस्मत के सितारे बुलंद होंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी असम में ये प्रयोग करके देख चुकी है। बीजेपी को इसमें सफलता भी मिली थी और चुनाव जीतने के बाद सर्बानंद सोनोवाल की जगह हिमंता बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया था। बीजेपी इसी फार्मूले पर मध्य प्रदेश सहित 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव लड़ रही है और पार्टी ने अपने दिग्गजों को उतारकर सीएम की रेस को दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में देखना है कि बीजेपी के दिग्गजों में से किसके सिर सीएम का ताज सजता है या फिर इस बार कांग्रेस के हिस्से में आएगा सीएम का पद। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।